शांति। आपका प्रश्न है कि कई बार सुना कि ब्राह्मणों का झाड़ भी हिलेगा, तो ये ब्राह्मणों का झाड़ हिलना इसका मतलब क्या है? उत्तर है, देखो, ब्राह्मण अर्थात कौन? दुनिया वाले ब्राह्मण नहीं, कुख वंशावली वो तो है। हम भगवान के बच्चे जो मुख वंशावली, जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और ब्रह्मा द्वारा हमें एडप्ट करते हैं, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये जो ब्राह्मणों का झाड़ हिलना अर्थात ये यज्ञ जो स्वयं परमात्मा ने रचा है, उस यज्ञ की कहानी भक्ति मार्ग में शास्त्रों में भी लिखी है कि राम ने यज्ञ रचा, लेकिन राम कौन ये भी नहीं जानते। हाँ, वो त्रेता वाले राम जी की बात नहीं है। हम आत्मा भी राम है, त्रेता वाले भी राम है, राम सीता मन सीता का राम, और तीसरा जो है परमात्मा राम। तो इसकी ही बात है कि यज्ञ रचा तब राक्षसों ने, असुरों ने हड्डियाँ डाली यज्ञ को भंग करने के लिए, अपवित्र बनाने के लिए। तो यहाँ भी यही है कि ये यज्ञ जैसे जैसे समाप्ति की ओर जा रहा है, और उसमें इस यज्ञ में दो चीज़ है। एक है पढ़ना, स्कूल भी है ना, मनुष्य से देवता बनना है। तो इस यज्ञ में मनुष्य से देवता बनने की जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई के अनुसार जो पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, वो नंबर 1 में आते हैं। हर एक का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण या श्री कृष्ण जैसा बनना, उनके राज्य में जाना, स्वर्ग में आना। लक्ष्य सबका एक है, लेकिन पुरुषार्थ में अंतर हो जाता है। इसीलिए गीता में भी बताया है, अंतमति सुगति। अंत समय जो भगवान को याद करते हैं, वह उनकी मति माना जैसी बुद्धि होगी उस अनुसार उसकी गति होगी। अगर बुद्धि में भगवान है तो हम उसकी याद में शरीर छोड़ेंगे तो हम स्वर्ग में जा सकेंगे। अगर हमारी बुद्धि में दुनियावी चीज़ें हैं, सगा संबंधी, पति पत्नी चीज़ें, पैसा, सुविधाएं, ये सब है, तो अंत में यही याद आएगा, तो दूसरा जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। तो यहाँ सब पुरुषार्थ कर रहे हैं नंबर 1 में आने के लिए। तो शिव बाबा कहते हैं कि इसका भी झाड़ हिलेगा। जैसे जैसे अंतिम समय आएगा, इतनी सारी चीज़ें दुनिया में निकलेगी, यज्ञ को भंग करने के लिए। उसमें स्थिर वही रह सकेंगे जिसकी बुद्धि शुद्ध पवित्र है, बुद्धि स्थिर है। अगर थोड़ा भी संशय है, वो उसको गिरा देगा। इसीलिए शिव बाबा कहते हैं, हर एक का नंबर 1 में आने का हक है। तो जो भी ब्राह्मण है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो पैसा वाला है, चाहे वो सरंदर बहनें हैं, चाहे वो महारथी है, कोई भी है, वो सब के लिए नियम एक ही है। तो पुरुषार्थ जो बाप समान बनने का करते हैं, जिसके मनसा वाचा कर्मणा, संकल्प, बोल और कर्म समान होंगे, जिसने भगवान को जो है जैसा है पैसा पहचान कर उनसे जुड़े रहेंगे और दुनिया की हर चीज़
के डिटैच होंगे। हाँ, ये नियम धारणाएं क्यों हैं? सभी चीज़ों से डिटैच होने के लिए। कई बार कई सोचते हैं, हाँ मुरली में आता है सब कुछ मुझे सौंप दो और बेफिक्र बादशाह बनो, तो सोचते हैं कि ये तो सब कुछ मांग रहे हैं। कई बार कहते हैं सब भूलो, पति को भूलो, पत्नी को भूलो, बच्चे को भूलो, तो कई बार सोचते हैं कि ये सब भूलने को कह रहे हैं और ये तो नहीं कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो संशय बुद्धि लाने में बहुत मदद करती है। इसीलिए अंत समय में इतना कुछ होगा जो आज हो रहा है। मैंने देखा 5-6 साल से ये हिल रहा है। माना ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आ रही है जो ब्राह्मण लोग गिर रहे हैं। ये कल्पवृक्ष है जिसमें बहुत सारी तूफान आते हैं तो बहुत सारे पत्ते फल गिर पड़ते हैं। तो इस से कई आत्माएं निकल जाएगी, कई पुरुषार्थ का उसका पुरुषार्थ कम हो जाएगा, क्योंकि ये धारणाएं इसीलिए है सभी से डिटैच होने के लिए। खाना पीने में, कपड़े में, हाँ किसी को तैयार होने में, ब्यूटी पार्लर में जाने के लिए, तो किसी को शो ऑफ करने का, दिखावा करने का शौक होता है, किसी को घूमना फिरना। आजकल तो घूमना फिरना तो बहुत हो गया है और इससे बहुतों की संशय बुद्धि होती है। तो ये घूमना फिरना भी सबसे बड़ी माया है। और वैसे भी माया का पंप साइंस जो चीज़ें निकाल रही है वो इतनी जबरदस्त है, जो इतने ऊंची टॉर्च पे गया हुआ भी गिर जाएगा। तब तो नंबर पड़ेगा। अगर सब रहेंगे तो 33 करोड़ का नंबर कैसे पड़ेगा? इसीलिए हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है। कोई कुछ भी करे, चाहे वो सरेंडर है, महारथी है, कोई कितने साल से ज्ञान में है, इसको नहीं देखना है। वो उसके कर्म हैं, हम हमारे कर्म क्यों बिगाड़े? इसीलिए आज भी मुरली में आया, देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है। ये धारणा सबसे आवश्यक नंबर 1 है। अभी जो इस धारणा में पक्के होंगे उसकी ऐसी अवस्था होगी, तभी वो अंतमति सुगति कर सकेगा। जब वो सभी चीज़ों से डिटैच होंगे, कोई भी चीज़ की उसको आसक्ति नहीं होगी। इच्छा मात्रम अविद्या, स्वप्न शुद्ध पवित्र, तब श्री कृष्ण के साथ उसके घराने में जा सकेंगे। इसीलिए ये ब्राह्मणों का झाड़ हिलना, अर्थात कोई ना कोई ऐसी चीज़ें देखना, सुनना, ऐसा कोई हमारे साथ व्यवहार करे तो बाबा का ज्ञान छोड़ देना या अवस्था नीचे गिर जाना। ठीक है। ओम शांति।